अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमरीका ने रोका न होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता। ईरान मशरिक़ वस्ता को ख़त्म कर चुका होता। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें, इसलिए ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। तेल की बढ़ती कीमतों पर ट्रंप ने कहा कि ये बहुत छोटी कीमत है जो दुनिया एटमी हमले से बचने के लिए अदा कर रही है। उनका ख्याल था कि एक बैरल तेल 200, 250 या फिर $300 तक चला जाएगा, लेकिन आज फी बैरल तेल सिर्फ $102 का है। ट्रंप का मजीद कहना था कि वो खुद को फातेह देखना चाहते हैं, इसलिए ईरानी मईशत की नाकामी उनकी ख्वाहिश है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने ईरान पर ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं जिनका पहले तस्वुर तक न था। ईरानी करेंसी बेवकूफ़ है, वहाँ महंगाई की शरह 150% है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया ईरान की कामयाबी की गलत तस्वीर दिखा रहा है। फेक न्यूज़ की कोई साख नहीं रही, ईरान खेल खेल रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों की जानें बचाने के लिए है, किसी पर हमला नहीं किया। ईरान को अपने हुर्मज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। जारी तसादुम के बायस हुर्मज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान आबना हुर्मज़ में मुजरमाना इक़दाम कर रहा है। आबना हुर्मज़ आलमी गुज़रगाह है, इसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीका आबना हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ईरान अमरीका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा कि गुज़श्ता साल जून और 28 फरवरी को अमरीका की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान की तवज्जो जंग के ख़ात्मे पर है। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा। अमरीका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाए और नेक नियति दिखाए। ईरान माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। जंग अमरीका का इंतखाब थी जिसके असरात दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़िज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। सरबराह अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी जारी है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मज़ खुलवाने के लिए है और आर्जी है। दूसरे मुल्कों को भी इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ेगा। पीट हेग्सेट ने कहा कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबना हुर्मज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए, तजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेट ने यह भी कहा कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। ईरान ने कमर्शल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल डैन कैन ने कहा कि ईरानी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो चुका है। वो खुद को बरकरार रखने की जद्दोजहद में हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी बरकरार है या नहीं, अमरीकी सदर का सवाल के जवाब देने से गुरेज। इस सवाल पर कि क्या ईरान अमरीका जंगबंदी ख़त्म हो गई और क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। ट्रंप बोले ये तो वो मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने ये बता दिया तो आप कहोगे कि ये शख्स इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन पर बच्चों को ट्रंप डांस करके दिखाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान ख़ुद को बाअखलाक और ज़िम्मेदार ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि ईरान के मुखालिफिन बेलगाम और गैर ज़िम्मेदारान क़ुव्वत की अलामत बने हुए हैं।
अमाराती रियासत फुजेरा पर हमले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान को जारह और अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। अमाराती हुकाम के मुताबिक मंगल को भी ईरान से मिज़ाइल और ड्रोन्स दागे गए। गुज़श्ता रोज़ हमले के बाद फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे। अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दामात के ज़रिए इंतहाई नाजुक जंगबंदी को ख़तरे में डाल रहा है। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। फुजेरा पर हमले की मजम्मत, पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। पाकिस्तान की UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत अमाराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर। तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। शुरा ने कहा कि ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें देने वाले अफगान रजीम गुमराह कुन बयानिया से खुद को मजलूम बनाने का ड्रामा रचा रही है। पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजी और दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारत को पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम-आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान बतौर सालिस अमरीका ईरान तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। चाहते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मसला हल हो और मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन आ जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान बतौर सालिस आलमी बरादरी से राब्ते में है। मुशावरती अमल का मकसद तनाज़े का खात्मा करना है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़श्ता साल भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम हमले के इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। पाकिस्तान मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहा है। इसहाक़ डार ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियाँ खित्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। भारत फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल ख़वारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात के तहत किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानी और सफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी।
बयानिए की जंग में पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों ने भरपूर साथ दिया। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। जद्दोजहद आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। RSS का बुनियादी एजेंडा हिंदुत्व को तक़वियत देना है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मोदी की नफरत और तकसीम की सियासत को दफन किया और मोदी के अखंड भारत के तारीखी फ्रॉड को ज़मीबोस कर दिया। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तस्वीर हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम ने मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से 1 दहशतगर्द की शनाख्त कर ली है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौलाना इदरीस के कत्ल का मनसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। JUI फे का वाक़े के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए मंगल की सुबह निशाना बनाया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मौलाना इदरीस की शहादत के वाक़े पर इज़हार अफसोस। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बर वक्त एडजस्टमेंट को ज़रूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि तवानाई और बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेटवर्क वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मज़ीद कम करने की तजावीज़ दी। कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। मुल्तान के मुमताज़ आबाद फाटक के घर से खातून और उसके 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F61 में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल का मामला। SP सिटी के मुताबिक महानूर शाहिद का मकतूल फ़ारूक अफजल, काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा से ताल्लुक़ था। महानूर ने तीनों को कत्ल कराने के लिए मुल्ज़िम सैफुल्लाह को टास्क दिया। फ़ारूक अफजल के बाद काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा के कत्ल का प्लान किया गया। मुल्ज़िम सैफुल्लाह के KP के पुलिस में कांस्टेबल है और DSP का बेटा है। महानूर और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। सखर में अदालती अहकामात पर वालिद की तहवील में दी गई शादीशुदा खातून के कत्ल के मुकदमे में नामजद शौहर भी गिरफ्तार। मरकजी मुल्ज़िम जो मकतूला का मामू है, मुकदमे में नामजद मकतूला का वालिद और दूसरा मामू ताहाल फरार। पुलिस के मुताबिक अदालती तहवील में दी गई खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। शिकारपुर में मुबैना गलतफहमी पर पुलिस एहलकार की कार पर फायरिंग। SHO थाना लखी गुलाम शाह जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO अली हसन अपनी निजी कार में जा रहे थे। पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। नई कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध का वाक़े का नोटिस, DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तहानात के बिजनेस स्टडीज़ का A लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। मंगल के दिन होने वाला पर्चा मुबैना तौर पर पीर की रात को ही सोशल मीडिया पर लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतालिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तहानात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में बेनज़मी के इल्ज़ामात पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफ़ा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन बोर्ड को मुअत्तल करके एंटी करप्शन में मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तल हो जाते तो गुलाम हुसैन सोहो अपने असल महकमे फेडरल बोर्ड में वापस नहीं जा सकते थे। गुलाम हुसैन सोहो पर इम्तहानी मराकज़ में रद्दोबदल समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन पार्टी रहनुमाओं के अडयाला जेल न आने पर अलीमा खान नाराज। कहा कि पार्टी के अरकान असम्बली अडयाला जेल क्यों नहीं आए? जो लोग असम्बलियों में बानी पीटीआई के वोट से बैठे हैं, क्या उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? पार्टी रहनुमा शाहिद खटक की अलीमा खान को वजाहतें। कहा कि मैंने तो आपका बयान पार्लिमानी ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा के MNAs के ग्रुप में शेयर कर दिया था। सबको कह दिया था कि अडयाला जेल पहुंचना है। अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली और वज़ीर आला यहाँ होंगे। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग अडयाला नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई है। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, जबकि जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात पर जेल आए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अक्टूबर से हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तफ्तीश है। बानी पीटीआई की रहाई एक पेचीदा और संजीदा मसला है। अदलिया 1 साल से केसेस की मअतली की अपीलें नहीं सुन रही। सज़ा मअतली की अपील सुने बगैर अदलिया मरकजी अपीलों में गई। अडयाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मामलात सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। हुकूमत और बाकी लोगों को इसके लिए वक्त निकालना होगा। बातचीत करनी है तो इसे संजीदगी और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लीडरशिप के खिलाफ पार्टी के अंदर गुस्सा कुदरती है। पार्टी में मायूसी और गुस्से के बायस मामलात सियासी लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC वार्ड, बिजली, गैस और दीगर अमूर में KP के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को ज़ाती मालजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी पीटीआई को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। नसीराबाद के इलाके सोबतपुर में नामालूम अफराद ने 6 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। जिला सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल। गिलगित के पोलो ग्राउंड में मार्का हक की पुरवकार तकरीब। परेड का इनकाद अवाम का भरपूर जोश व खरोश। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पोलो मैच और दीगर सकाफती तकारीब का एहतमाम भी किया गया। गिलगित और चलास में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। शिकारपुर नवाब शाह ठट्ठा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई। शकरगढ़ में दरबार बाबा गुरु नानक में केक काटा गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने शीमा किरमानी समेत औरत मार्च की रहनुमाओं को पहले हिरासत में लिया, फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया। औरत मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि ख़वातीन रहनुमाओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब पहुंची थीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का औरत मार्च के मुंतज़मीन और रज़ाकारों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से शहरियों को अपने हुकूक के इजहार से महरूम किया जा रहा है। पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी शहरियों के आईनी तौर पर ज़मानत शुदा हुकूक हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमरीका ईरान सालिसी की कोशिशों में अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार की मुतरफ। 55% ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और 38% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ़ की।
कोशिशों को सराहा। एप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 45% पाकिस्तानियों ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी को पाकिस्तान की बड़ी जीत करार दिया। 37% ने इससे पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर होने का कहा। इस सवाल पर कि सालिसी की कोशिशों की किस मुल्क ने हिमायत की, 58% ने चीन, 42% ने तुर्की, जबकि 31% ने सऊदी अरब और 24% ने रूस का नाम लिया। पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी से ईरान अमरीका मामलात में ब्रेक थ्रू होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुशाहिद हुसैन सैयद और एजाज चौधरी पर उम्मीद दोनों ने इत्तफाक किया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान है और वो मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होंगे। ईरान और अमरीका का पाकिस्तान पर एतमाद है। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीम ने तजारती बहरी जहाज़ MV गौतम पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक ओमान से भारत आने वाले जहाज़ MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी ऑपरेशन के लिए फौरी रवाना किया, जिसने मुतासरा जहाज़ पर मौजूद अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मावनत फराहम की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरा अरब में कामयाब इमदादी कार्रवाई पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि इस दौर में सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना ही कामयाबी का रास्ता है। काम करने का अंदाज तेज़ी से बदल रहा है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने AI एजेंट्स की मदद से एक AI वर्किंग मॉडल तैयार किया है जिसमें फ़ैसलों की मंजूरी इंसान के हाथों में रहेगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर के आनी की गैर मुल्की कंपनी के वफ़द से मुलाकात। टैक्स ढांचे, रेगुलेटरी माहौल को बेहतर बनाकर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में शफाफियत लाने पर इत्तफाक। बिलाल अज़हर के आनी ने कहा कि हुकूमत पॉलिसी साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी रखेगी। बजट में निजी शोबे की माली और माशी तरजीहात को मद्देनज़र रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तान कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। अरसाम अब्बास को एजाज़ ऑस्ट्रेलिया में मुनक़दा पासिंग आउट परेड तकरीब में नवाजा गया। सरदार अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी बच्चों की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू। बताया इसराइली काबिज़ीन ने स्कूलों के रास्तों में रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं, स्कूल आना जाना मुश्किल हो चुका है, उनका मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि ये सब देख कर उनका दिल टूट गया। उम्मीद है कि दुनिया इन बच्चों की आवाज़ सुनेगी कि किस तरह गैर कानूनी बस्तियों में रहने वाले काबिज़ीन और इसराइली फ़ौज बच्चों के बुनियादी हुकूक के रास्ते में दीवार बने हुए हैं। बच्चों ने मलाला यूसुफजई के लिए अरबी में गीत भी गाए। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 206 नशिस्तों पर बरतरी। ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस 80 नशिस्तें हासिल कर सकी। मगरबी बंगाल में 294 रुकनी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 148 नशिस्तें दरकार हैं। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले जोसेफ विजय की जमात 108 नशिस्तें जीत गई। तमिलनाडु में 234 नशिस्तों में से 118 अक्सरियत के लिए ज़रूरी हैं। बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने ढाका में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। स्क्वाड के हमरा भरपूर ट्रेनिंग भी की। पहले टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट स्क्वाड ने ढाका में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज कराची में खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।
न्यूयॉर्क में मेट गाला के रंगारंग मेले में सितारों की कहकशां। 10 साल बाद अमरीकी गुलकारा बियॉन्से की मेट गाला में शानदार वापसी। रिहाना, सेरेना विलियम्स, कैटी पेरी, जेंडिया, ब्लैक लाइवली, बनी और कॉलमन डोमिंगो समेत कई सितारे अपने मुनफरिद लिबास के बायस तवज्जो का मरकज़ बने रहे।